बात किया जाए सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा, एक होगा। लेकिन सबसे बड़ी की बात किया जाए तो अनंत हो जाएगा, क्योंकि बड़ी का जैसे मान लीजिए कोई संख्या बोले 1 लाख तो 1 लाख एक हो जाएगा। अगर 5 लाख है तो 5 लाख 1 करोड़, 1 करोड़ एक हो जाएगा। मतलब आगे बढ़ता ही रहेगा। मतलब सबसे छोटी बात किया जाए सबसे छोटी प्राकृत संख्या का, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या, छोटी प्राकृतिक संख्या, ठीक संख्या बराबर कितना होगा, 1 हो। अब दूसरा संख्या है कि पूर्ण संख्या। पहला संख्या प्राकृतिक संख्या होगी आपका पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, किसे कहते जान लीजिए। जब प्राकृतिक संख्या में या जब प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य को मिला दिया जाए, यानी प्राकृतिक संख्या है उसमें क्या मिला देंगे, शून्य को मिला देंगे, तो क्या बनेगा, पूर्ण संख्या। जैसे मान लीजिए कि प्राकृतिक संख्या शून्य कहाँ से होता है, 1 2 3 4 5 6, उसमें बस इंक्लूड करना है क्या, शून्य को, तो क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या। इसका मतलब क्या हुआ कि जब गिनती की संख्या में, जब गिनती की संख्या में, गिनती के संख्या में शून्य यानी 0 को शामिल कर दिया जाए, को शामिल कर दिया जाए तो वह पूर्ण संख्या कहलाता है, वह पूर्ण संख्या कहलाता है। यानी जब 0 को हम प्राकृतिक संख्या मिला देंगे उसको क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या। एग्जाम्पल शुरू कीजिए, तो क्या शुरू होगा, 0 1 2 3 4 5। अब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 था। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात किया जाए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, पूर्ण संख्या बराबर कितना हो जाए आपका, 0। अब इसका नेक्स्ट संख्या है आपका पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या की बात करें, प्राकृतिक संख्या मिटाते हैं, सॉरी इसे मिटाते हैं तो बात करते हैं पूर्णांक संख्या का। पूर्णांक संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, देखिए अब क्या होता है, जैसे कि सब पहले बात करें प्राकृतिक संख्या का। प्राकृतिक संख्या के पास क्या था, बस क्या था, 1 से शुरू हुआ, 1 2 3 4 5 6 आगे गया, ठीक है। अब प्राकृतिक संख्या में हम पूर्ण संख्या की बात किए, उसके बाद क्या था, 0 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा आगे बढ़ते थे, ठीक है। अब बात करें पूर्णांक संख्या की बात किया जाए, इसमें बस क्या होता है कि जो संख्या है, जो भी पूर्ण संख्या है उसमें बस ऋणात्मक चिन्ह को शामिल कर दिया जाता है। अब यहाँ पे पूर्ण संख्या 0 भी है, 0 को ऋणात्मक चिन्ह द्वारा शामिल करना होगा। इसका मतलब क्या है कि 0 को -0 लिखना पड़ेगा, -0 को -0 नहीं लिखा जाता है। मतलब 0 ना ही ऋणात्मक है ना ही धनात्मक है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्या हो गया, इसमें कितना बस 0 को इंक्लूड किए, क्या बना, 0 1 2 3 4, क्या बन गया, आपका पूर्ण संख्या बन गया। अब इसी में क्या करेंगे, जब ऋणात्मक चिन्ह द्वारा दर्शाएंगे, यानी एक संख्या रेखा ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, 0 के बाद उधर बढ़ेगा, यानी संख्या बढ़ेगा, इधर संख्या घटेगा। जैसे मान लीजिए कि 0 के बाद 1 लिखते हैं, 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 हो गया। उससे पहले संख्या क्या होता है, माइनस का होता है, तो माइनस का 1, तो माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। अब बात किया जाए तो संख्या रेखा में क्या है कि बायां ओर से दायां ओर की संख्या जब जाती है तो बढ़ती है। जैसे मान लीजिए यहाँ से अगर संख्या शुरू किया जाए तो आगे जाएगा तो बढ़ेगा, यानी पीछे वाला संख्या होगा, छोटा होगा। जैसे कि अगर बोला जाए कि -5 और -4 में कौन बड़ा है, तो बड़ा कौन है, आपका बड़ा हो जाएगा -4। -4 के बाद -3 बड़ा होगा, -3 से बड़ा कौन होगा, -2 बड़ा होगा, -2 से बड़ा कौन होगा, -1 बड़ा होगा, -1 से बड़ा कौन होगा, 0 बड़ा होगा, 0 से बड़ा कौन होगा, 1 बड़ा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब संख्या रेखा पे कोई नंबर बायां ओर से दायां ओर बढ़ता है तो संख्या का मान क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन बात किया जाए कि जब वही संख्या में क्या किया जाए कि दायां ओर से अगर बायां ओर क्या है तो मान क्या होता है, घटता है। इसका मतलब अगर पूछा जाए कि -30 और -40 में कौन बड़ा है, तो बड़ा कौन है, -30, यानी -40 क्या हो गया, छोटा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ऋणात्मक संख्या अगर अंक में बड़ा भी हो, अगर संख्या ऋणात्मक हो, अंक में बड़ा हो, तो वह संख्या छोटा होता है। जैसे कि अगर 0 और -5 में कौन बड़ा है,
आपका 0 बड़ा हो जाएगा। अगर -5 और -15 में कौन बड़ा है तो -15 का बड़ा हो जाएगा। अगर बोले कि 3, 1 और 3 में कौन बड़ा है तो यहाँ पे 3 बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि पूर्ण संख्या में बस क्या था, 0 था। प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू था, 1 से। आपका बात किया जाए पूर्णांक संख्या में क्या होगा, जब पूर्ण संख्या को ऋणात्मक तथा धनात्मक चिन्हों द्वारा दर्शाया जाए तो कौन सी संख्या हो जाता है, पूर्णांक संख्या। तो ये लिखेंगे कि पूर्ण संख्या को जब ऋणात्मक धनात्मक चिन्हों द्वारा दर्शाया जाता है तो वह पूर्णांक संख्या कहलाता है। पूर्णांक संख्या कहलाता है। जैसे एग्जांपल की बात किया जाए, एग्जांपल्स में जैसे लिख लीजिए कि 1 2 3 -1 -2 -3 0 -6 -9 9 8। दैट मीन्स जो भी संख्या है संख्या रेखा पे, ये सब संख्या क्या है, सबका क्या हो गया, ऋणात्मक द्वारा हो या धनात्मक द्वारा हो, अब क्या बन जाएगा, पूर्णांक संख्या। अब तो बात कर लेते हैं पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में अंतर क्या है। अगर बात किया जाए, एक सवाल आता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। जान लीजिए, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, तो पहले प्राकृतिक संख्या लिखिए क्या क्या है। तो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये प्राकृतिक संख्या हो गया। अब इसकी बात करेंगे पूर्ण संख्या, 0 1 2 3 4 5। अब इसको इस तरह समझा जाता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से 1 से शुरू हुआ, फिर 0 शुरू हुआ, तो पूछेगा कि बताइए क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। तो बात कीजिए, प्राकृतिक संख्या 1 है तो पूर्ण संख्या है, 2 है, ये भी है, 3 है, ये भी है, 4 है और ये भी है। इसका मतलब आगे बढ़ते रहेगा, दोनों संख्या सेम ही है। लेकिन अगर पूछा जाए कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, इसका मतलब बात सत्य है। क्यों? क्योंकि सत्य इसलिए है क्योंकि प्राकृतिक संख्या के पास जो भी चीज है वो पूर्ण संख्या के पास है। लेकिन बात किया जाए क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, तो पूर्ण संख्या के पास 1 2 3 4 सब कुछ है। लेकिन बताओ क्या 0 प्राकृतिक संख्या के पास है, तो नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। और इसी तरह बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि क्या सभी पूर्ण संख्या, क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। अब देखिए, जिसके बारे में पूछिए इसको पहले लिखिए। तो पूर्ण संख्या क्या हो गया, 0 1 2 3 4 5। पूर्णांक संख्या लिखिए 0 1 2 3 4 5। माइनस कर दीजिए, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 डॉट डॉट। अब ध्यान दीजिए, अब ये समझ लीजिए कि इधर से ऊपर में जो है पूर्ण संख्या, इसको एक मेंबर मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी। आप ध्यान समझिए, अगर मान लीजिए हम ये बोले कि जो ए के पास है वो बी के पास है, तो आप बोलोगे हाँ सर। क्यों? क्योंकि माने जितना भी पूर्ण संख्या है वो पूर्णांक संख्या है, क्योंकि जो पूर्ण संख्या के पास है यानी ए के पास है वो सब किसके पास है, बी के पास है। तो मतलब ए और बी क्या हो गया, मतलब जितना भी पूर्ण संख्या हो गया आपका क्या बन गया, पूर्णांक संख्या हो गया। लेकिन अगर पूछा जाए बताइए क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है, अगर मान लीजिए अगर बी बोले बताओ क्या जो मेरे पास है तुम्हारे पास है, तो क्या ए बोलेगा क्या, नहीं। क्यों? क्योंकि 0 से पहले या 0 के बाद जो भी संख्या है वो दोनों बराबर है। लेकिन 0 से पहले की बात जैसे -1 -2 -3 वो क्या है, पूर्ण संख्या के पास नहीं है। इसका मतलब सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है। ठीक है, देखिए अब क्या हो गया, 3 बात हो गया। अब अगला